हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई क्लास में। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है घातांक एवं करनी का चैप्टर अभी भी चल रहा है, तो आपको आज इसमें पार्ट 3 बताया जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने पहले ही पढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं ज्वाइन की है तो तुरंत जाकर के आपको ज्वाइन कर लेना है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसी के साथ साथ वर्गमूल घनमूल का भी चैप्टर हमने पूरा फाइनल कर दिया है, जिसमें आपके प्रमुख क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उन्हीं को जो है आपको डिस्कस किया गया है। तो आज की वीडियो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। आज कुछ आपके सामने कुछ ज़रूरी क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको मैं पहले बता दूं, अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लाइक का जो है लाइक के साथ साथ आपको इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो से जुड़ सकें, इस क्लास से जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 7 की पावर 0 है और मल्टीप्लाई में है, गुणे में है 25 की पावर -3/2, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है 5 की पावर -3। तो अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर a की पावर 0 होगा, हमने भी पहले भी आपको बताया था, अगर a की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है मेरे दोस्त। अगर आपको इसे नहीं मालूम था तो अभी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कभी भी अगर आपको a की वैल्यू a की पावर 0 आ रही है तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, a क्या है यहाँ पे, a एक जो है संख्या है जो जिसमें 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकती है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और इसकी वैल्यू अगर 0 है तो इसकी पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था 7 की पावर 0, तो 7 की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर हम इसमें 1 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो 7 की पावर 0 को हम 1 लिख ले रहे हैं डायरेक्ट, आप समझ जाइएगा। और 25 की पावर -3/2 है, तो 25 को हम 5 की जो है 2 की घातों में लिख लेंगे, 5 की घातों में लिख लेंगे, तो 5 की घाते 2 हो जाएगा 25 का, और इसका पूरा का पूरा जो है -3/2 हो जाएगा पावर। और यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है 5 की पावर -3। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पता है इसमें इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे बच जाएगा 5 की पावर -3 और माइनस में 5 की पावर -3। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये तो प्लस में है, ये तो माइनस में है, और दोनों सेम है तो कट जाएंगे। कट जाने पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। और 0 कहाँ पे आपका आ रहा है, डी वाले ऑप्शन पे आपका 0 आ रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अभी भी अगर आपने लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 8/27 की पावर -1/3, गुणे में 81/16 की पावर 3/4, और भागे लगा हुआ है, यहाँ पे भाग का निशान हुआ है, और 32/243 की पावर -2/5। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसे आपको कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप 8 और 27 और जो भी इसमें अंक दिए हुए हैं इनको आप घातों के रूप में बदल लेंगे। और घात के रूप में किस घात के रूप में बदलना है वो भी आपको ध्यान देना है, जो कि यहाँ पे बटे में दिया हुआ है, नीचे 3 में दिया है, 4 दिया है और 5 दिया है। तो आपको ऐसे ऐसे यहाँ पे घाते में बदलना है, जिससे ये 3 4 5 जो भी हैं घाते कट जाएं और ये मल्टीप्लाई में आके कट जाएं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 हो जाता है 8। तो हमें कैसे पता चला कि 3 हमें कैसे लाना है, यहाँ से पता चला कि अगर हम 3 लाएंगे तो हमारा ये कट जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 की पावर 3 ले आए, और 2 की पावर 3 का वैल्यू होता है 8, तो आपको ये भी पता होगा। और 3 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 27 होती है, आपको ये भी पता है। तो हम इसे 8/27 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 की पावर होल पावर 3 लिख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपको गुणे में दिया हुआ है 81/16, और 81/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 को 81 लिख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और 2 की पावर अगर 4 लिख दें तो 2 की पावर 4 हमारा क्या हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हो जाता है 16। जैसा कि आपको पता है इसकी वैल्यू जो है 81 होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है। 2 की पावर 4 को अगर 4 बार गुणा करेंगे 2 से तो 16 हो जाएगा, 3 को 4 बार गुणा करेंगे 3 से
तो कितना हो जाएगा 81। तो इसे हम लिख सकते हैं 3/2 की पावर होल पावर 4 लिख पाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 32 हो जाएगा। और अगर हम यहीं पे बात करें 243 की, तो 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 243 हो जाएगा। तो आपको ये पावर निकालना आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो अब हम इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। अभी हमने बता दिया था, अब हम डायरेक्ट इसमें लिख लेंगे। तो 2/3 की होल पावर कितना आ जाएगा हमारा प्यारे स्टूडेंट्स, आ जाएगा 3 आ जाएगा। और गुणे में दिया है -1/3। जैसा कि आपको दिखा दें, पहले क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया था उसी हिसाब से हमने केवल और केवल जो अंदर दिया हुआ है ब्रैकेट के, इसी को हमने चेंज किया है और सारी की सारी वैल्यू वैसे ही है। अभी हमारी सारी की सारी वैल्यू जो भी कटने वाली होगी कट जाएगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे लिख लिया 2/3 की होल पावर। यहाँ पे लिख लेते हैं, एक बार फिर से अच्छे से लिख लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे देखिए पावर के रूप में लिख लिया है। अब जो जो पावर यहाँ पे हमारी कट जाएंगी उन्हें काट देंगे। जैसे यहाँ की 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है। हमारे पास बचा क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे 2/3 की पावर में -1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे गुणे में लिखा हुआ है 3/2 की पावर 3 लिखा हुआ है। और यहाँ पे भागे लगा हुआ है, तो भाग को हम गुणे के रूप में जब करेंगे तो ऊपर और नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे 3/2 के पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -2 बचा। अब हमारा जो जो यहाँ पे कटेगा वो हम काट देंगे, लेकिन पहले इसे हम 2 की पावर, जो यहाँ पे माइनस वाली पावर है, इसको हम प्लस वाली पावर में बदल लेंगे। तो प्लस में बदलेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप इसे क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, और गुणे में 3/2 की पावर होल पावर 2 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा। और भागे में क्या हो जाएगा, 3/2 के होल पावर 2 हो जाएगा। तो अब इसे हम भाग को जब गुणा में बदलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। और गुणे में 3/2 की होल पावर में कितना हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स, 3 हो जाएगा। तो 2/3 की होल पावर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपको पता है इस पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 को हम यार यहाँ काट देते हैं, तो यहाँ 2 हो जाए, जो है यहाँ काट हैं, और एक बार यहाँ काट देंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 3/2 का होल पावर बचेगा 2। अब इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिक का 9/2 दूनी 4 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आंसर हमारा कहाँ पे आ रहा है। तो आंसर नंबर ए आ जाएगा, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, और अगले क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये कि आपके ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में आपका ये पूछा गया है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि कराए जा रहे हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक करने हैं, और आपको ये सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाने चाहिए जैसे कि आपके मन में ये समझ आए कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमसे छूटेगा नहीं। तो आपको इतना कमांड हो जाना चाहिए इन सारे क्वेश्चन के ऊपर। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 8 की पावर x बराबर 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, और हमें निकालना है 2 की पावर 6। तो देखते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको इसे सॉल्व कैसे करना है। तो आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2 की पावर 6 निकालना है, 6x निकालना है। तो आपको पता है 8 की पावर x है, और यहाँ पे 2 है लिखा हुआ। तो हम इसे 2 की पावर में 8 की पावर x को 2 की पावर में बदल देंगे। और 2 की पावर में कैसे बदलेंगे, आपको पता है 2 की पावर 3 होता है 8। तो हम इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को। तो हम क्या कर देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 8 को लिख देंगे 2 की पावर 3, और इसकी होल पावर x दिया है तो x लिख के 2 बराबर में कर देंगे। इसे हम 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, आपको पता है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 2 की पावर 3 की x से गुणा हो जाएगा, तो 2 की पावर 3x हो जाएगा, बराबर में 2 की पावर 1 हो जाएगा। और आपको पता है जब जो है आधार समान हो तो घातें आपस में बराबर हो जाती हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x बराबर में आ जाएगा 1। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6। अब आपको पता है x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करके 2 की पावर 6x में रख देंगे। तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा, तो 2 की पावर 6 आ जाएगा, और x की वैल्यू आ गई है हमारी 1/3। तो 1/3 रख देंगे, तो हमारा यहाँ पे 3 की पावर जो है 3 से 6 का कट जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और आंसर में हमारा क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 की वैल्यू आपको पता है 4 होता है। तो हमारा 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा
ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है। आपको यम और एन दो प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं। यम की पावर n इज इक्वल टू 25 दिया है, तो n की पावर m वैल्यू निकालना है। अब आपको m और n की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है, क्योंकि 25 दिया है तो m की पावर n के रूप में लिखा हुआ है। तो हम m और n की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा मेरे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना होगा, m और n की वैल्यू निकालने के लिए आपको जो है घातों को जो है इसे 25 को घातों के रूप में लिखना होगा। अब 25 को घातों के रूप में कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है 5 की पावर 2 बराबर क्या होता है, 5 गुणे 5 होता है और बराबर 25 हो जाता है। तो इसे हम घातों के रूप में लिख सकते हैं। तो घातों के रूप में जब लिखेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू, m की पावर n इज इक्वल टू आपकी क्या हो जाएगी 5 की पावर 2। अब आपको पता है m की पावर n के रूप में यहाँ है, तो ये भी हमारा एक हिसाब से दिख रहा होगा आपको कि m की पावर n के रूप में है, जहाँ m बराबर 5 दिया है और n बराबर दिया है 2। तो अब आपको m और n की वैल्यू मालूम हो गई है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, m की वैल्यू आ गई है 5 और n की वैल्यू आपकी आ गई है 2। तो अब आपको पता होगा m और n की वैल्यू जब आ गई तो आपको निकालना था n की पावर m। अब n की पावर m बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पता हो गया होगा n की पावर m बराबर हो जाएगा 2 की पावर 5, क्योंकि n की जगह पे हम 2 रख देंगे, m की जगह पे 5 रख देंगे। तो 2 की पावर 5 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 32, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो 32 हमारा कहाँ पे आ रहा है, सी नंबर ऑप्शन में आ रहा है, तो ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको अब अंदाज़ा लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है घातांक एवं करनी से। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे आ जाते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, फोड़ के आना है आपको क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने जो अगला क्वेश्चन दिख रहा है ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें हम जितने भी क्वेश्चन ले रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पे पॉलिटेक्निक 2012 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अब आपको इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, जो कि यहाँ पे a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z बराबर कुछ दिया हुआ है। a की पावर x b और b की पावर y बराबर c, c की पावर z बराबर a। अब आपको इसमें करना क्या है, a की पावर x बराबर b दिया हुआ है, तो b की जगह पे यहाँ पे आपको b की जगह पे a की पावर x रख देना है। फिर जो भी आएगा आपका c की वैल्यू आ जाएगा उसमें यहाँ पे रख देना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन आपका लगेगा कैसे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे a की पावर x बराबर b दिया हुआ है, चूँकि आप जानते हैं b की पावर y बराबर c दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे b की पावर y बराबर c दिया है और a की पावर x बराबर b दिया है। तो b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर x लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर b की जगह पे a की पावर x लिख देंगे तो इसकी होल पावर हमारी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी, क्योंकि b की पावर y है और b के जगह पे हमने a की पावर x रख दिया, तो हमारा ये b की पावर y के जगह पे क्या हो जाएगा a की पावर x, और a की पावर x बराबर जब b दिया हुआ है तो हमारा एक इसकी पावर y हो जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी a की पावर x y इज इक्वल टू c। और आपको पता है c की वैल्यू क्या दिया है, c की पावर z बराबर a दिया हुआ है, और c की वैल्यू हमें यहाँ से भी फाइंड हो गई है। तो इस c की वैल्यू हम यहाँ पे अगर c की पावर z में रख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, बड़े आराम से आ जाएगा। तो c की पावर z बराबर दिया है a, तो c की पावर z बराबर हमें भी c की वैल्यू मिल गई है। c की वैल्यू हमारी a की पावर x y आ गई है। तो हम अगर c की पावर c की जगह पे हम अगर a की पावर एक्स वाई रख देंगे इसमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए रख देते हैं। तो c की जगह पे हम रख देंगे a की पावर एक्स वाई, और इसकी पावर में क्या हो जाएगा, z आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे c की जगह पे हमने केवल इसे रखा है और z को ऐसे ही उतार दिया, और बराबर में क्या आ जाएगा a, और a को हम लिख सकते हैं a की पावर 1। अब हमारा पता है यहाँ पे एक्स वाई और z है, तो a की पावर एक्स वाई z हो जाएगा, a की पावर x और y और z हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होने पर हो जाएगा, और बराबर में a की पावर 1 आ जाएगा। घात जो है आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएंगी, तो एक्स वाई जेड बराबर आ जाएगा हमारा 1। तो ये आपका एकदम इजी क्वेश्चन था और आंसर एकदम से आ गया। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आएंगे जो कि आपके बहुत जल्दी आंसर आ जाएंगे अगर आप ध्यान देंगे तो ध्यान से आपको क्वेश्चन लगाना है, सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना है, जिससे आपका टाइम भी बचे और क्वेश्चन भी जल्दी से जल्दी लग जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए आज फिर से होमवर्क के तौर पे आ गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आपको इसमें एच
SW के रूप में करना है और ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से करना है और आंसर भी हमें कमेंट करके बताना है। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि आंसर क्या कमेंट किया जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं जो भी स्टूडेंट्स आंसर कमेंट करते हैं उनका क्वेश्चन का आंसर देखा जाता है कमेंट में, और एकदम से जिनका सही आंसर होता है तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ तैयारी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जिनका आंसर भी एकदम करेक्ट आ रहा है। तो प्लीज़ आपसे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे लिए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके कमेंट में लिख दिया कीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं अगर आप ऐसे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करेंगे तो आपका यकीन मानिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है तैयार होते चले जाएंगे, क्योंकि SW में आपको एक एक क्वेश्चन अगर आप पर डे करते हैं तो आपका एक महीने में समझ लीजिए 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि 30 दिन अगर मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं आप तो आपको 30 वीडियो में 30 क्वेश्चन जो है आपसे होमवर्क से पूछे जाएंगे। तो इस टाइप में आपको पर डे क्वेश्चन जो भी दिए जाते हैं उन्हें आपको करना है और नीचे जो है कमेंट में बताना है हमें आंसर इसका। तो चलिए फिर चलेंगे आपको अगली क्वेश्चन की ओर साहब। तो आपको बता दें साहब, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया फिर से, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको आसानी से पता लग गया होगा, क्योंकि अगर आपने अभी तक मन लगा के पढ़ाई की है हमारे साथ में तो आपको ये क्वेश्चन पता लग गया होगा कि कैसे लगेगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया जो कि पावर y -1 में लिखा होता है पावर, तो उसे सबसे पहले हम माइनस को प्लस में पावर में बदल देते हैं। तो x की पावर -1, y की पावर -1, y की पावर -1, z की पावर -1 जो भी दिया है तो आपको इसे सबसे पहले क्या करना है, प्लस में बदल देना है। प्लस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है x की पावर -1, y की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/x की पावर और xy लिख सकते हैं। चाहे इसे x की पावर 1 y की पावर 1 लिखें या ना लिखें बात एक ही होती है, तो 1/xy हो जाएगा। इसी प्रकार से y की पावर -1 y की पावर और z की पावर -1 को हम लिख पाएंगे 1/yz, जैसा कि अभी हमने इसे आपको बताया। इसी तरीके से ये भी आपका हो जाएगा, और z की पावर -x, z की पावर -1 और x की पावर -1 को लिख पाएंगे 1/xz। तो अब हम इसे यहाँ पे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन में आपको लिख के दिखा देते हैं। ऊपर दिया हुआ है x + y + z, तो x + y + z लिख लेंगे, और अपान में क्या हो जाएगा हमारा, इसको जो भी अभी हमने निकाला इसकी वैल्यू वही रख देंगे, तो 1/xy हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 1/yz हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा 1/zx। अब जो भी हमारा नीचे दिया हुआ है आपका, तो यहाँ पे हम zx लिख नहीं पा रहे हैं, आपको बता दिया जाए तो एक बार फिर से यहाँ पे लिख कर देख लेते हैं। आपको 1/x + y + z बराबर हो जाएगा हमारा 1/xy हो जाएगा, और प्लस में 1/yz हो जाएगा, और प्लस में 1/zx हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे भिन्न वाला क्वेश्चन आ गया, तो अब इस पोर्शन को आपको भिन्न के हिसाब से सॉल्व करना है। इसका लासा ले लेंगे और फिर यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। तो लासा आपको कैसे लेना है आइए देख लेते हैं लासा कैसे लेना है। तो अब हमारा लासा में क्या हो जाएगा, XYZ हो जाएगा, क्योंकि सब में जो है XYZ ही हमें मिल पाएगा। तो अब हमारा अगर लासा में XYZ हो जाएगा, जैसा कि आपको पता था यहाँ पे XY लिखा हुआ था, यहाँ पे YZ लिखा हुआ था, और यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे 1/ZX लिखा हुआ था। इसमें हमें XY YZ ZX में हमारा लासा क्या मिलेगा, XYZ मिल जाएगा। और आपको पता है यहाँ पे XY है तो यहाँ पे हमारा Z नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे Z से गुणा हो जाएगा। यहाँ पे YZ है, X नहीं है, तो यहाँ पे X से गुणा हो जाएगा। यहाँ पे ZX है, Y नहीं है, तो यहाँ से Y से गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम ZX इसमें जो है गुणा कराएंगे तो हमारा यहाँ पे ऊपर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा मिल जाएगा Z, प्लस में x, और प्लस में क्या मिल जाएगा हमारा y मिल जाएगा। अब आपको पता है a/b/c के फार्मूले पे लिखा है, तो c को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x + y + z, और क्रॉस में हो जाएगा XYZ, और अपान में दिया हुआ है x + y + z, ये भी हो जाएगा। तो ये a कट जाएगा, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी XYZ आ जाएगी, XYZ आपकी वैल्यू आएगी। तो आपकी जब वैल्यू XYZ आएगी तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि x की पावर x√x है और x की पावर x√x की पावर होल पावर जो है x है, तो x की वैल्यू निकालनी है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें हिंट दे दूंगा और आपको ये क्वेश्चन अपने आप ही करना है। मैं आपको बता दूं x की पावर में x√x है और यहाँ पर भी x√x की पावर x है, तो आपको यहाँ पे √x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की पावर 1/2 आ जाएगी, और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो टोटल में x की वैल्यू 3 क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू आपकी जुड़ जाएंगी। तो x की पावर 3/2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी
तो ये आपकी x की पावर में क्या हो जाएगी, x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 हो जाएगी। और यहाँ पे आपकी x की पावर 3/2 यहाँ भी होगा, तो बराबर में क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 और इसकी होल पावर x, तो 3/2x यहाँ भी हो जाएगा आपका वैल्यू। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन चलिए हम इसे लगवा देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन में लगवा देता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन, आप अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे x की पावर में x√x है, तो हम x√x को क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, x√x को लिख सकते हैं x की पावर 3/2, जैसा कि आपको पता भी हमने बताया। और यहाँ भी x√x है, इससे भी हम x की पावर में 3/2 रख सकते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तो अब हम इसमें क्या लिख पाएंगे, आप यहाँ पे देख पाएंगे, आपको यहाँ पे पता है x की पावर में x√x था, तो x√x को हमने x की पावर में 3/2 कर दिया। और बराबर में यहाँ पे x√x था, तो हमें x की पावर में 3/2 कर दिया और इसकी होल पावर x कर दिया। अब हमें पता है x की पावर में यहाँ पे जो है जो 3/2 है, इसका गुणा हो जाएगा x से। तो हमारा क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 बराबर हो जाएगा जो है x, यहाँ पे भी अंदर भी है x, सॉरी एक मिनट आप देखिएगा जो है। चलिए यहाँ पे आप डायरेक्ट देख पाइएगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x की पावर में 3/2 है और x है, तो इसका हमारा गुणा हो जाएगा, तो x की पावर 3x/2 हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ भी आधार सेम है, यहाँ भी आधार सेम है, तो दोनों जो है घातें यहाँ पे और यहाँ की घातें दोनों बराबर हो जाएंगी। तो जब हम घातें बराबर करेंगे तो x की घात में 3/2 बराबर में क्या हो जाएगा, 3 और x/2 हो जाएगा। अब हमारा x जो यहाँ है, x को हम नीचे ले आएंगे, तो x की पावर 3/2 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा x। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं x की पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, 3/2 बच जाएगा। तो अब हमें अगर x की पावर 3/2 माइनस में ऊपर जो है लेकर के जाएंगे x की पावर 1 को, तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 हो जाएगा, इंटू में x की पावर में -1 हो जाएगा। तो x की पावर 3/2 और इंटू में क्या हो जाएगा, x की पावर में -1 हो जाएगा, बराबर में 3/2। तो अब हमें पता है जब घातें बराबर होती, जो आधार बराबर होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो x की पावर में 3/2 हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर में 3/2 हो जाएगा। अब ऐसे हम अगर सॉल्व करते हैं तो 3/2 -1 हो जाता है 1/2, आपको पता होगा। तो x की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, √x लिख सकते हैं, बराबर में 3/2 आ जाएगा। अब √x बराबर अगर 3/2 है, तो √x बराबर अगर 3/2 है, तो अगर हम इसे का जो है वर्ग कर देते हैं दोनों पक्षों का, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू आपकी आंसर में आ जाएगी। तो आपको उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपका जो है सी वाला ऑप्शन आ रहा है 9/4, तो ये आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज आपका घातांक एवं करणी नामक चैप्टर जो भी था वो भी आपका फाइनल हो गया। आपका 3 लेक्चर घातांक एवं करणी से दिया गया। तो अगर आपने अभी तक तीनों लेक्चर नहीं देखा तो एक बार फिर से आपको तीनों लेक्चर देख लेना है, अगर अच्छे से समझना है तो तीनों लेक्चर आपको देखना है। और वर्गमूल घनमूल के 2 लेक्चर्स दिए गए हैं, तो आपको ये 5 लेक्चर जो टोटल हैं आपके 2 चैप्टर कवर किए गए हैं। तो आपको ये 5 लेक्चर अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो देख लीजिएगा एक बार फिर से और अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अगला चैप्टर आपका जो है कल आ जाएगा, तो आप अगला चैप्टर के लिए तैयार रहिएगा। रोज़ आपको यहाँ पे 7 AM पर आपकी क्लासेज आती हैं, तो आपको 7 बजे सुबह आपको तैयार रहना है, तलवारें लेकर के आपको तैयार रहना है, अपने पेन रूपी तलवार को लेकर के तैयार रखिएगा। और जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे उसे ऐसे काटेंगे कि वो एकदम से डरेगा आपसे कि क्वेश्चंस को कैसे काट रहे हैं, क्योंकि आपको अपने पेन रूपी तलवार से एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सेब संतरे की तरह आपको सारे क्वेश्चंस को काट देने हैं। तो मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सकें और रोज़ की क्लास ले सकें। तो याद रखिएगा सुबह 7 बजे तलवार के साथ में तैयार रहना। आपको प्रतिदिन जो है यहाँ पे मिलती रहेगी, आपको प्रतिदिन चैप्टर वाइज सोल्यूशन मिलता रहेगा, चैप्टर वाइज आपकी तैयारी बेहतर तरीके से कराई जाएगी। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बाय बाय, आई लव यू।